Hello my dear students, once again welcome you to the biology online classes. So we were reading about the biotechnologies and its application. ठीक है, हम लोग biology and its application, biotechnology and its application के बारे में पढ़ रहे थे. तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस में सबसे पहला हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज द एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. राइट, हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है. तो वी हैव सीन दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लेवर शेवर टोमेटो कैसे जीन को मैनिपुलेट किया गया, कैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, कैसे जो साइंटिस्ट थे, कैसे उन लोगों ने वहाँ पे जीन में आपका मैनिपुलेशन किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया एंड देन स्टेरिलाइजेशन को रखते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाया गया. राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं. तो ये सब क्यों एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने देखा. जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल वी हैव सीन दैट अबाउट द बीटी कॉटन, जो कि बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया से आपका जीन लिया गया था, टॉक्सिन जीन लिया गया था जिसके वो ट्राई प्रोटीन वो सिक्रेट करता था. तो जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया, बीटी राइस बनाया, बीटी कॉर्न बनाया. तो ये सब वेरियस रोल्स वी हैव स्टडीड इन द group of agriculture. Right, in today's class we will learn about the role of biotechnology in medicine. Yes, there is a huge role in the production of medicine. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में आपका बायोटेक्नोलॉजी बहुत काम आता है मेडिसिनल फील्ड में. ठीक है, मेडिसिन प्रिपेयर करने में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि हम पढ़ते हैं इट इज अबाउट द इंसुलिन हार्मोन. ठीक है, इंसुलिन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट हम जो हमारा अभी का जो इंसुलिन जो मार्केट में मिलता है, जो कि वो मेडिसिन है जो डायबिटिक पेशेंट्स को हम देते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिनका बॉडी के अंदर जो इंसुलिन जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर पाता, वो एक्ट नहीं कर पाता. तो ऐसे जो आर्टिफिशियल जो हम मैन मेड जो इंसुलिन हम बनाते हैं वही चीज इंसुलिन बनाने के काम में आया था ये बायोटेक्नोलॉजी. तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे ये इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ. ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो सबसे पहला ह्यूमन बॉडीज में मिलता है. राइट, ह्यूमन का बॉडी में मिलता है. ह्यूमन के बॉडी के कौन से पार्ट में मिलता है? ऑब्वियसली इन द पैंक्रियास, बीटा सेल ऑफ islet of Langerhans. ठीक है, तो दिस इज द साइट वेयर द मेन इंसुलिन इज प्रोड्यूस. ठीक है, इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियास में प्रोड्यूस होता है इन द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. ठीक है, पैनक्रियास में. नाउ अगर हम इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर देखें, इंसुलिन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है? तो it is made up of two polypeptide chains. This is the first polypeptide and this is the second polypeptide. ठीक है, suppose let us name this as A and इसको हम B कहते हैं. ठीक है, A polypeptide chain. Now you know what is polypeptide, right? Polypeptide chain and B is also a polypeptide chain. तो इंसुलिन जो है ये ह्यूमन के बॉडी में जो पैनक्रियास में अंदर होता है, ठीक है, जब वो प्रोड्यूस होता है when it is not in active form, तब वहां पे 3 polypeptide chains present होते हैं. So we'll see how. See, this is C polypeptide. ठीक है, तो 1 chain, 2 chain and 3 chains are there. So in case of insulin, human insulin जो कि हम देखते हैं आपका पैनक्रियास में प्रोड्यूस हो रहा है, it consists of 3 polypeptide chains, A chain, B chain and C chain. ठीक है, तो ये जो सी चेन है एक्चुअली इट वर्क्स एज अ लिंकर चेन. क्योंकि ये लिंकर की तरह काम करता है. किस चीज का लिंक कर रही है? ए का लिंक कर रहा है एंड बी का लिंक कर रहा है. ठीक है, ये दो चीज का ये लिंक कर रहा है. क्या लिंक कर रहा है? ए एंड बी चेन को लिंक कर रहा है. और ये लिंक क्यों कर रहा है इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, हम जानेंगे क्यों कर रहा है. नाउ अभी ये देखो, हमारा जो ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बना हुआ है 20 अमाइनो एसिड से. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 20 अमाइनो एसिड से एंड दिस वन इज मेड अप ऑफ 30 अमाइनो एसिड. ठीक है, और ये उससे भी ज्यादा बना हुआ है, नंबर सी. तो ए एंड बी ये जो फॉर्म है, इसी फॉर्म में आप देखोगे इंसुलिन प्रेजेंट होता है ह्यूमन के पैनक्रियास में.
ठीक है, तो दिस फॉर्म इज नोन एज प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन इज द इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है. ठीक है, जब यहाँ पे 3 चेन प्रेजेंट होते हैं देन इट इज टर्म्ड एज प्रो इंसुलिन एंड इट इज द इनएक्टिव फॉर्म. अभी वो एक्टिव नहीं है. नाउ when the pro-insulin become एक्टिव, जब ये एक्टिव होगा, जब ये एक्टिव तभी होगा. ये जो सी बॉन्ड का जो काम था, सी चेन का जो काम था, इसका काम था कि ए एंड बी जो है उसको पास में लाए. ठीक है, अगर हम इसको खोले, जस्ट ओपन द स्ट्रक्चर, यू विल सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दिस इज ए, राइट, एंड अगेन दिस इज सी एंड दिस इज बी. सो ए चेन, सी चेन एंड बी चेन, राइट. अगर हम इसको लीनियर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक दिस: A chain, C chain and B chain. These 3 chains will be there. Now, this is the inactive form. We know this. This is the inactive form. अब हम देखेंगे ये एक्टिव कैसे होता है, right? अब ये एक्टिव कैसे होता है, देखो ये जो C chain है इसका काम है A and B को पास में लाना. तो A and B obviously these are the protein molecules. Polypeptide chain is there. Now it will bring the sulfur contained पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, सल्फर कंटेन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ये जो सल्फर कंटेन जो ग्रुप्स है, सी का काम है सी का काम होगा ए एंड बी जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होंगे उन दोनों को पास में लाना, सो दैट डाइसल्फाइड बॉन्ड कुड बी क्रिएटेड. Right, so that disulfide bond could be created. How it is done? C is always having the tendency to bring A and B chain closer, right? So A and B becomes closer when the sulfur containing protein molecule, the polypeptide, will come and form a bond. Now this bond will be named as disulfide bond. Sulfur bond है तो disulfide bond will be there, right? अब ये क्या होगा, C का काम फिनिश हो गया, C का जॉब जो था वो खत्म. Now what will be the structure C? This is the A structure, this is the B structure, and there will be the formation of the polypeptide, the disulfide bond. C, A chain and B chain is there. Now this is the active insulin which is working in the human body. ठीक है, to you can say the regulate the sugar level or the glucose level in the human body. ठीक है, जिसके कारण लोग डायबिटिक नहीं हो पाते. तो डायबिटीज कब होता है, जब इस हार्मोन का कमी हो जाता है या फिर पैनक्रियास में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस हार्मोन का कुछ एक्टिवनेस खत्म हो जाता है. तो लाइक मेनी रीजंस आर देयर, राइट. तो ये हमें पता चल गया कि हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा था. पहले वो ऐसा होता है, प्रो इंसुलिन फॉर्म में रहता है, और जब वो एक्टिव बनता है तब वो ऐसा फॉर्म में आ जाता है. तो क्वेश्चन में काम 2 वे में आता है. एक होता है प्रो इंसुलिन जगह अगर हम देखें तो here you will see how many polypeptide chains. So obviously there are 3 polypeptide chains, 1, 2 and 3. Or you can also answer 2 polypeptide chains. अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है how many chains are there in the insulin, so you will have to write 2 polypeptide chains are there. ठीक है, प्रो इंसुलिन में डिफरेंस यही होता है कि there is formation of a C chain. एक C chain होता है which is also known as linker chain, which tendency is to bring the A chain and B chain together. ठीक है, जिसके कारण ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो. अब हम देखते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, लोग डायबिटिक हो गए, अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है. तो हमारा जो ऑर्थोडॉक्स मेथड था उसमें क्या होता था कि डायरेक्टली जो इंसुलिन जो था वो इंसुलिन आपका किसी एनिमल से लिया जाता था. एनिमल से लेने के बाद वो ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट कर दिया जाता था, which is risky often क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है. और एनिमल राइट्स यू नो इट इज अगेंस्ट द नेचर, राइट. हम किसी भी एनिमल्स को मारे तो एनिमल्स को मारना तो ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर, तो वो हम नहीं कर सकते. और अब हमें इंसान को भी बचाना है शुगर लेवल से, है ना, डायबिटिक जैसा बीमारी से. तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव थॉट ऑफ सम आइडिया. दे हैव थॉट दैट ठीक है, सी चेन जो है वो लिंकर जो है उसका जॉब है, उसका कोई काम है सिर्फ ए एंड बी को पास में लाना. बट द मेन जो एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है वो होता है ए एंड बी चेन विच इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट. तो जो कि पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, तो क्यों ना इसको हम लैब में सिंथेसाइज करें, राइट. इसको दे हैव फाउंड द जीन विच कुड सिंथेसाइज
the A gene which synthesize the B chain. ठीक है. Now let's see how the biotechnologists have done. They have synthesized gene for A, ठीक है, और gene for B, ठीक है. They have synthesized gene for A and gene for B. They have synthesized it. A क्या था? पॉलीपेप्टाइड चेन. B क्या था? पॉलीपेप्टाइड चेन. कौन से ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल है? ऐसे जीन को इन्होंने क्या करवाया? They have undergone transcription. ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद क्या हुआ? HNRNA. ठीक है. Now let me once again give you a quick summary of what is the process occurring on. या फिर हम जो पहले से पढ़ के आए हैं क्या होता क्या है. We know that जीन से ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद what happens actually when transcription occurs, then RNA HNRNA is formed, and after that HNRNA consists of introns and therefore exons. Introns and exons are there. Introns जो थे जो कि नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं और exons वो होते हैं जो कि कोडिंग पार्ट होते हैं. तो हमें क्या करना है? यहाँ से mRNA सिंथेसाइज करना है, तो जिसके कारण हमें इंट्रोन्स को हटाना होगा. राइट, ये हो गया इंट्रोन्स. तो हमने क्या किया? इंट्रोन्स को हटा दिया. इंट्रोन्स को हटाया कैसे? विद द हेल्प ऑफ द एंडोन्यूक्लियेजेस, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स. इंट्रोन्स को हटाने के बाद जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग के नाम में जानते हैं. ठीक है. तो ये HNRNA अंडरगो स्प्लाइसिंग. तो स्प्लाइसिंग में क्या हुआ? दिस इज introns are removed and also only exons are there. Now these exons are again joined by the help of the enzyme ligase. Ligase के कारण ये join होता है, and then one cap and a tail is added. Now अब इसे हम कहते हैं mRNA. ये 5' and 3' end. तो 5' end में हम देखते हैं कि कैप का एडिशन होता है, 3' end में हम देखते हैं टेल का एडिशन होता है. नाउ वी हैव गॉट द mRNA. तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन HNRNA, and after that you will see that mRNA is synthesized. Right? अब क्या होगा? mRNA will undergo reverse transcription. ठीक है. mRNA undergoes reverse transcription, जिसके कारण फॉर्म होगा कंप्लीमेंट्री DNA. जिसके कारण फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस? ठीक है. क्यों हमने जीन से डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म करवाया, फिर एमआरएनए से हमने डीएनए फॉर्म करवाया? व्हाई? बिकॉज इंसुलिन जो है ना, वो इंसुलिन किसके बॉडी का है? यूकैरियोटिक बॉडी का है. और ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग वगैरह, देन लाइगेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, ये सब एंजाइम जो है, ये जो काम कर रहा है, जितने भी फेनोमेना इनके लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होता है. तो ये जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल में है, और हम जो सिंथेसाइज करेंगे उसे हम डालेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में. वी नो दैट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ज्यादातर हम बैक्टीरियाज में करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में करते हैं. तो एग्जैक्टली यहाँ से जो कंप्लीमेंट्री जो mRNA था वो हम डायरेक्टली यहाँ से हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि उसका बॉडी वो सिंथेसाइज ही नहीं करेगा. इसीलिए हमने वहां पे इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनल करवा के डीएनए का सिंथेसिस करवाया. एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ भी वही हुआ. mRNA एंड mRNA के बाद व्हाट वी हैव डन? वी हैव फॉर्म द कंप्लीमेंट्री डीएनए. ठीक है. बोथ द डीएनएज आर फॉर्म. नाउ व्हाट वी विल डू? We will just see the diagram. This DNA is added with the bacterial DNA. E. coli, ठीक है. E. coli का DNA में उसको ऐड कर दिया. यही तो बायोटेक्नोलॉजी होता है ना, एक DNA फॉरेन DNA को हम ऐड करते हैं हमारा होस्ट का DNA में. Now what we will find? The recombinant DNA. हमें rDNA मिल गया. राइट. एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हुआ. जीन बी के लिए हमने देखा, जीन बी का हमें डीएनए मिला, और इस डीएनए को भी हमने अलग से सिंथेसिस यूज करवाया, एंड देन वी हैव सीन दैट rDNA इज फॉर्म. ठीक है. rDNA इज फॉर्म. दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन केस ऑफ ई कोलाई. और अब इसको हमने ई कोलाई में डाल दिया. अब क्या हुआ? ई कोलाई जितने भी सेल्स थे वो यही डीएनए
फॉर्म करेंगे, ऐसा ही डीएनए फॉर्म करेंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि फॉर्म करेगा हमारा ए टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमने ई कोलाई में डाला, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी जो बी चेन है वो यहाँ पे सिंथेसिस होगा, राइट, ऐसे सिंथेसिस होगा। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने फॉर्म करवाया, ये हमने जो डीएनए था ई कोलाई का उसके साथ हमने फ्यूज करवा दिया। फ्यूज करवाने के बाद हमने आरडीएनए बनाया। अब ये आरडीएनए को फिर से ई कोलाई में डाला और ई कोलाई को मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया। अब ये जितना भी जीन फॉर्म करेगा वो जीन फॉर्म करेगा जीन ए के लिए, ठीक है, जो हमें इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए चाहिए था। यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड्स लगते थे। एग्जैक्टली बी डीएनए का भी हमने यही किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दैट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने ई कोलाई का डीएनए के साथ फ्यूज करवाया और फ्यूज करवाने के बाद वी हैव फॉर्म द आरडीएनए एंड देन आरडीएनए हमने क्या किया, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया एंड देन इट इज सिंथेसाइजिंग बोथ द जीन्स, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि ये ए टाइप का जीन को प्रोड्यूस किया और ये बी टाइप के जीन को प्रोड्यूस किया। नाउ अब हमें क्या चाहिए था, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इट्स वेरी इजी नाउ, सी व्हाट साइंटिस्ट हैव डन, they have brought the A chain, synthesized the A chain from the E. coli and synthesized the B chain from the E. coli. यहाँ से B chain लिया, यहाँ से A chain को लिया, लेने के बाद they have given that much condition, इतना temperature दिया in the lab that there is a creation of the disulfide bond. यहाँ पे हम देखेंगे सल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड जो था वो बन गया। अब ये बन गया पूरा एक्टिव इंसुलिन, ठीक है, एक्टिव इंसुलिन। और इसका जो पहला जो ऐसा इंसुलिन बनाया गया उसको हम इंसुलिन नहीं कहते हैं, उस इंसुलिन का नाम है Humulin, right? Now this is named as Humulin. It is the first human insulin which is made, ठीक है, by the help of the biotechnology. और ये कौन से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने किया था, एली लिली ने किया था। और अब क्या है, ह्यूमुलिन का बहुत सारा एनालॉग रेडी हो गए हैं, होमोलॉग। तो एनालॉग माने सेम फंक्शंस करेगा, ठीक है, और जिसका ह्यूमुलिन जो था वो थोड़ा अगर टाइम भी लगा था, लेकिन अब जो एनालॉग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारा रैनबैक्सी कंपनी, एली लिली कंपनी अभी जो बनाते जा रहे हैं, वो इससे ही इसका ही एनालॉग बनाते हैं, बस उसका जो एक्टिवेशन का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा कम लगता है, इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे करके धीरे करके इंसुलिन का जो हम एफिशिएंसी देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रोल ऑफ इंसुलिन, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। सबसे पहला एग्जांपल जो हमने पढ़ा वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में या फिर ह्यूमन के बॉडी में होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स के बॉडी में होता है, राइट। तो इस चीज को अगर इफ अ पर्सन इज डायबिटिक, so if its body is not able to produce the insulin, so how we are going to get the artificial insulin? So scientists what they have done, they have isolated the structures. पहले उन लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर को स्टडी किया, कैसे स्ट्रक्चर था, A स्ट्रक्चर था, B चेन था, then it is linked by the C chain and A chain is having 21 amino acid and B chain is having 30 amino acid and it is linked by the C chain, which task is to bring the A chain and the B chain closer to each other, ठीक है, so that the disulfide bonds could be created. अब क्या हुआ, ये A chain को अलग से सिंथेसाइज करवाया गया, B से अलग, B chain को अलग सिंथेसाइज करवाया गया एंड ऐसा कंडीशन अप्लाई किया गया लैब में ताकि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट हो, एंड द फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन वाज मेड व्हिच नेम इज ह्यूमुलिन, राइट है। तो इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का रोल, लाइक मेडिसिन में, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल लर्न अबाउट जीन थेरेपी, देन वी विल लर्न अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक व्हिच नेम इज एलिसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।